हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग दोस्तों बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए है दोस्तों ये। आज हम लोग थोड़ा रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में रसखान जी का जीवन परिचय पूछता है, हाई स्कूल पेपर में। रसखान जी हो गए, सूरदास जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी, इन लोगों का जीवन परिचय पूछा ही जाता है। तो हम लोग आज थोड़ा रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो रसखान जी दोस्तों, रसखान जी एक सगुण काव्य धारा के सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। ये अपने जो रसखान जी हैं, ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं। दोस्तों, इनका पुराना नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम का मतलब होता है असला नाम। यानी असला नाम इनका था सैयद इब्राहिम, और ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान दोस्तों, इनके जन्म जन्म में कुछ मतभेद हैं, क्योंकि इन्हें इनका कोई स्पेशल पूरा कंफर्म किसी को नहीं मालूम है कि जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। तो कुछ विद्वान इनका जन्म पिहानी मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली मानते हैं। लेकिन इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान जी किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका में उनकी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उससे कुछ विद्वान लोग उम्मीद लगाते हैं कि रसखान जी का जन्म दिल्ली में हुआ। तो उनकी इसी पंक्ति से स्पष्ट होता है। पंक्ति है, देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनही छिनही बंदसा वंश की, ठसक छोरी रस खान। इसी पंक्ति से उन लोगों का कुछ अनुमान लगता है कि दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म मिस्र बंधु, क्योंकि इनके जन्म में के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 में मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 में मानते हैं, तो कुछ इनका विद्वान 1548 में मानते हैं। इनके जन्म में मतभेद ये है कि कुछ विद्वान इनको 1533 में मानते हैं, कुछ विद्वान इनको 1548 में मानते हैं। लेकिन ये गुसाई विठल नाथ के शिष्य थे, और इनका उपनाम रसखान है। इनका उपनाम रसखान। और इनकी जो एक सवैया हैं, वो भी रस के खान के समान ही है। अब दोस्तों, इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। रसखान जी की मृत्यु कब हुई? रसखान जी की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रसखान जी की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई, और एक कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अब दोस्तों, थोड़ा इनका संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लेते हैं। फ्लो चार्ट में पूछा जाता है, फ्लो चार्ट में संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनका जन्म 1533 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। और कुछ अन्य विद्वान का मत है पिहानी हरदोई में हुआ था।
इनके गुरु जी का नाम है अपना गोसाई विठलनाथ। ये भक्ति और श्रृंगार रस के कवि हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी हुई। यही सब परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इन्हीं सब पर आप लोग ध्यान देंगे। और इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ा एक बार नजर डाल लेते हैं। सुजान रस खान प्रेम वाटिका, बाल लीला और क्या बोलते हैं अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। इनकी भाषा ब्रज है। और इनकी शैली मुक्तक है और सरल एवं परिमार्जित है इनकी भाषा शैली। यानी इनकी भाषा शैली मुक्तक, सरल एवं परिमार्जित है। और बस दोस्तों, इनका जीवन परिचय यही रहा। इनका जन्म 1533 में दिल्ली में हुआ था। और कोई डेट कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक जन्म स्थान और लिख सकते हैं, पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश। और इनके गुरु का नाम विठलनाथ है। भक्ति और श्रृंगार रस के कवि हैं। और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है एवं सरल परिमार्जित है। तो यही दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में लिखना होता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बढ़िया से पसंद आया होगा। और इनकी हमने चैप्टर की व्याख्या बताई है। इन्होंने जो अपने सवैया लिखे हैं और कविता लिखे हैं उसकी व्याख्या हमने बता दी है आपको। उस हमारे दूसरी वीडियो पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।